अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम। हुकूमत पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान बहुत बड़े बड़े मुआशी दावे कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द हम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान जो है वो IMF के कर्ज प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। यानी कि जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम चल रहा है इसको कामयाबी से इख्तिताम पजीर किया जाएगा और फिर आइंदा कभी भी पाकिस्तान IMF से दोबारा कर्जा नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने वसाइल इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कोई कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर पर आप बयानात सुने, पाकिस्तान के जो वज़रा है वो ये कह रहे हैं कि अ, हम हमारे पास इतनी ज़्यादा डील्स आ रही हैं कि हम अपने जहाज़ जो कि जंगी जहाज़ हैं, लड़ाका तैयार हैं GF-17 थंडर, उनको अगर हम बेच दें तो फिर हमें कभी भी IMF कर्ज प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह का जो दावा है वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल से मुताल्लिक़ किया जाता है कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा कीमती मादनी वसाइल हैं कि अगर हम बेच दें तो हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम अमेरिका समेत दुनिया को कर्ज देना शुरू कर देंगे। कर्ज किसी से हम लेंगे नहीं, इतने हम मालदार हो जाएंगे, इतने हम अमीर हो जाएंगे कि हमें किसी किस्म का कोई कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरी चीज़ जो है जिसके ऊपर आजकल हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है वो ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी के मैदान में पाकिस्तान के जो 4 करोड़ नौजवान सारिफीन हैं, अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पर क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करना शुरू कर दें, इसमें सरमायाकारी करना शुरू कर दें, तो ये भी तकरीबन 300 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान की अपनी मार्केट है। तो अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जो दिफाई यानी कि जंगी जहाज़ बेचने की सलाहियत है वो तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 36 अरब डॉलर्स के हम जहाज़ बेच सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 6 ट्रिलियन के कीमती मादनी वसाइल हैं और फिर हमारे पास 300 अरब डॉलर्स के क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद है, बिटकॉइंस भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान के नौजवान जो है वो अपनी जेबों में, अपने बैंक अकाउंट्स में, अपने वॉलेट्स में ऐसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी लेकर फिर रहे हैं कि सिर्फ एक एक मंजूरी की देर है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये धड़ाधड़ बाहर आना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर लोग क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू कर देंगे। क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए लोग अपने मकान बेचना शुरू कर देंगे। क्रिप्टो करेंसी जो है वो रियल एस्टेट के अंदर आना शुरू हो जाएगी और क्रिप्टो करेंसी जो के ज़रिए जो तरसीलात ज़र हैं वो भी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगी। 40-45 अरब डॉलर्स की जो तरसीलात ज़र है इसको हम क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वज़ीर ख़जाना ने कल जो तकरीर की है उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान से बहुत सारी फर्म्स, इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इतने ज़्यादा भारी टैक्सेस लगाए हुए हैं कि इन टैक्सेस के अंदर रहते हुए कोई भी कंपनी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती। और टैक्सेस का निज़ाम और पाकिस्तान की मईशत का निज़ाम बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक जगह टैक्स होता है, जैसे किसी से तावान लिया जाता है, जैसे किसी को अगवा किया जाता है, जैसे किसी को गन पॉइंट के ऊपर ये कहा जाता है कि ये पैसे निकालो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ये निज़ाम है पाकिस्तान की मईशत का जो कि इस वक्त चल रहा है। आप किसी भी कारोबारी शख्स से पूछें, किसी भी सनतकार से पूछें, किसी भी सरमायाकार से पूछें, अगर वो 2 नंबरी नहीं करता तो 1 नंबरी के ज़रिए तो उसका प्रॉफिट जो है वो हो नहीं सकता। जहाँ 50% से ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हों और जहाँ बिजली की कीमत, गैस की कीमत इतनी ज़्यादा हो, वहाँ पर जायज़ तरीके से मुनाफाखोरी करना, मुनाफा कमाना इंतहाई मुश्किल लगता है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक दगरगूं सूरत हाल का शिकार है। लेकिन हम
ये दावे कर रहे हैं कि हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात इंतहाई बेहतरीन है, हमारे चीन के साथ भी ताल्लुकात इंतहाई बेहतरीन है, और सऊदी अरब यूएई जो है वो बिल्कुल हमारे दोस्त ममालिक हैं। और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं, उसका पहला नतीजा सामने आया है, जिसमें अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के ऊपर वीज़ा की जो पाबंदियां हैं वो आयद कर दी हैं। वीज़ा की पाबंदियों से मुराद ये है कि जिन लोगों ने यूएस इमिग्रेशन के लिए अपनी दरख्वास्तें दायर की हुई थी, अब उन दरख्वास्तों के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये पाबंदी भी गैर मुअय्यना मुद्दत के तक के लिए लगाई गई है। आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स जो कि आज से 10-15 साल पहले अमेरिका पहुंचा था और उसने वहां पर जाकर इमिग्रेशन के लिए दरख्वास्त दायर की थी, और उसको ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसके बीवी बच्चे, उसके अहल खाना, उसके माँ बाप या फिर उसका कोई बहन भाई जो है वो अमेरिका आ जाएगा, ताकि अमेरिका में आकर वो न सिर्फ अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकेगा, बल्कि अपनी आने वाली नस्ल को भी बेहतर मौक़े फराहम कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान चूँकि ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार रहे हैं गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान, और अमेरिका ने इन्हीं खुशगवार ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान की इमिग्रेशन की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की है। लेकिन आप नोट करें कि अमेरिका ने इंडिया की इमिग्रेशन की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो अमेरिका के कौल व फ़ेल में और हमारे अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद है। अमेरिका जो कुछ कहता है उस तरह का अमल उसके ऊपर अमल नहीं करता, और हम भी यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत भी जो कुछ कहती है, जो दावा करती है, उसके ऊपर उस तरह का कोई अमल नहीं किया जाता। आज के लिए इतना है। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।